देखिए मैकेनिक्स में तुम्हारे यूनिट फर्स्ट फिनिश हो चुकी थी और यूनिट सेकंड आज तुम्हारी पूर्ण तरीके से यूनिट फिनिश हो जाएगी। क्लियर। इसमें लास्ट टॉपिक बचा है और उसको क्वेश्चन के तौर पर लिखिए कि सिद्ध करो कि, क्वेश्चन लिखिए सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि घूर्णन गति करते हुए, घूर्णन गति करते हुए, घूर्णन गति करते हुए पिंड, घूर्णन गति करते हुए पिंड के लिए कोणीय वेग और कोणीय संवेग और कोणीय संवेग परस्पर समांतर नहीं होते हैं। कि क्या कह रहा है प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि घूर्णन गति करते हुए पिंड के लिए कोणीय वेग और कोणीय संवेग परस्पर समांतर नहीं होते हैं। क्लियर है कि कोणीय वेग और कोणीय संवेग। क्लियर। किसमें? घूर्णन गति करते हुए। कि अगर कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है तो उस स्थिति में कोणीय वेग और कोणीय संवेग क्या होने चाहिए? समांतर नहीं होते हैं। यही बात अपन को सिद्ध करनी है। क्लियर। तो इसमें सॉल्यूशन डाल के लिखिए, सॉल्यूशन लिखिए। इसमें लिखिए माना कोणीय संवेग, माना कोणीय संवेग सदिश J है, माना कोणीय संवेग सदिश J है और कोणीय वेग और मैं इसके दो पार्ट कर लेता हूं, और कोणीय वेग देखिए मैंने दो पार्ट क्यों किए हैं? क्योंकि एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड होती है। तो जो अपने पास ये सिद्ध करने वाला जो प्रश्न है इसको एक ही उसमें आ जाएगा कि तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। कोणीय संवेग तो क्या मान लिया? सदिश J। और कोणीय वेग क्या मान लिया अपन ने? सदिश ओमेगा के समानांतर, और कोणीय वेग सदिश ओमेगा के समांतर और कोणीय वेग सदिश ओमेगा के समांतर हो तो उनका सदिश गुणनफल शून्य होना चाहिए। क्लियर। कि अगर वो शून्य के बराबर है तो समांतर होंगे, अगर शून्य के बराबर नहीं है तो वो एक दूसरे के अर्थात कोणीय वेग और कोणीय संवेग एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे। अगर उनका मान शून्य के बराबर है तो क्या होंगे? कोणीय वेग और कोणीय संवेग परस्पर समांतर होंगे, और अगर शून्य के बराबर नहीं है तो कोणीय वेग और कोणीय संवेग एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे। क्लियर सभी को? चलिए तो नीचे लिखिए माना घूर्णन, नीचे लिखिए माना घूर्णन एक्स अक्ष, माना घूर्णन एक्स अक्ष के सापेक्ष है, एक्स अक्ष के सापेक्ष है। तो उस स्थिति में जो अपने पास
सदिश ओमेगा होगा वो कितना होगा, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। कितना होगा, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए तो नीचे लिखिए, क्योंकि ओमेगा एक्स नॉट इक्वल टू क्या है, 0, लेकिन ओमेगा वाई किसके बराबर है, 0 के, और ओमेगा जेड भी किसके बराबर है, 0 के। क्लियर? तो अपने पास सदिश ओमेगा का मान कितना आ जाएगा, सदिश ओमेगा बराबर अपने पास आ जाएगा ओमेगा एक्स आई कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो नीचे लिखिए, कोणीय संवेग के, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के घटकों, कोणीय संवेग के घटकों से, संवेग के घटकों से। तो देखिए कोणीय संवेग के अपन ने पिछली वीडियो में जड़त्वीय नियतांक जब अपन ने ज्ञात किया था पिछली वीडियो में, तो कोणीय संवेग के घटक आए थे या नहीं आए थे, जे एक्स जे वाई और जे जेड के मान आए थे नहीं आए थे, आए थे ना। तो कोणीय संवेग के जब घटक लेंगे तो जे एक्स बराबर कितना आया था अपने पास, आई एक्स एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस आई एक्स वाई डब्ल्यू वाई प्लस आई एक्स जेड डब्ल्यू जेड, और जे वाई का मान कितना आया था, आई वाई एक्स डब्ल्यू एक्स प्लस आई वाई वाई डब्ल्यू वाई प्लस आई वाई जेड डब्ल्यू जेड, और जे जेड का मान कितना आया था, जे जेड एक्स प्लस जे जेड एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स प्लस जे जेड वाई डब्ल्यू वाई प्लस आई की फॉर्म में आई जेड जेड और डब्ल्यू जेड। यही मान आए थे कि जब अपन ने जड़त्वीय नियतांक किया था गुण वाला, पिछली वीडियो देखना, कि जे एक्स और जे वाई जे जेड के मान ये आए थे घटक। कोणीय संवेग के जो घटक आए थे वो जे एक्स जे वाई की फॉर्म में कितने आए थे, यही तो आए थे। तो नीचे लिखिए नीचे लिखिए डब्ल्यू वाई बराबर डब्ल्यू जेड बराबर 0 रखने पर अब इन सब में अपन किस किस के मान रख देंगे, डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू जेड का मान रख देंगे। क्लियर? तो अब देखिए घटकों में जब मैं डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू जेड का मान 0 रखूंगा, किसका मान, डब्ल्यू वाई बराबर डब्ल्यू जेड बराबर किसके, 0 के। तो जब मैं इन घटकों में लिखूंगा, देखिए जे एक्स का मान किसके बराबर आ जाएगा, जे एक्स बराबर, देखिए आई एक्स एक्स डब्ल्यू एक्स तो है ही, आई एक्स एक्स डब्ल्यू एक्स। अब देखिए दूसरा पद आई एक्स वाई डब्ल्यू वाई है, तो डब्ल्यू वाई का मान किसके बराबर है, 0, तो ये पद क्या हो गया, 0 प्लस आई एक्स जेड इंटू डब्ल्यू जेड का मान कितना है, 0, तो 0 का गुणा इससे करूंगा तो 0, तो जे एक्स का मान आएगा तो वो कितना आएगा, आई एक्स एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स। क्लियर है? इसी प्रकार जे वाई जे वाई का मान कितना आ जाएगा, अब देखिए आई वाई एक्स डब्ल्यू एक्स, आई वाई एक्स डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई का मान 0, तो ये पद 0, डब्ल्यू जेड का मान 0 है तो ये पद 0। इसी प्रकार जे जेड बराबर, जे जेड का मान देखिए कितना है, आई जेड एक्स डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू वाई का मान 0, तो ये पद 0, डब्ल्यू जेड का मान 0 है तो ये पद 0। क्लियर? तो अपने पास जब घटकों के मान लिख लिए थे और यहां पर अपन घटकों में अपन ने डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड बराबर कितना मान रखा है, 0। कितना रखा है, 0। तो 0 जब मैं मान रखूंगा तो जे एक्स का मान कितना आ जाएगा, आई एक्स एक्स डब्ल्यू एक्स, जे वाई का मान कितना आ जाएगा, आई वाई एक्स डब्ल्यू एक्स, और जे जेड का मान कितना आ जाएगा, आई जेड एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स। क्लियर सभी को यहां तक? चलिए तो अपने पास सदिश जे बराबर कितना आ जाएगा, तो हम जानते हैं कि सदिश जे बराबर कितना होता है, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। क्लियर? तो अपन इसमें मान रख देंगे तो सदिश जे बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए जे एक्स का मान कितना है, ये है। अब देखिए इन तीनों में से मैं डब्ल्यू एक्स क्या ले सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं, तो मैं बाहर लिख दूंगा इसको, तो डब्ल्यू एक्स को तो अपने पास मान बनेगा, क्या बनेगा, आई एक्स एक्स आई कैप प्लस
आई वाई एक्स जे कैप प्लस आई जेड एक्स के कैप, और इनटू में इन तीनों में से मैंने क्या बाहर ले लिया कॉमन, ओमेगा एक्स। क्या बाहर ले लिया, ओमेगा। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए, तो अपने पास सदिश जे बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, देखिए आई एक्स एक्स आई कैप प्लस आई वाई एक्स जे कैप प्लस आई जेड एक्स के कैप। क्लियर? अब देखिए अपने पास सदिश ओमेगा का मान किसके बराबर है, ओमेगा एक्स आई कैप। किसके बराबर है, सदिश ओमेगा बराबर ओमेगा एक्स आई कैप। तो अपने पास कितना आ जाएगा इसका मान, बताइए मेरे को कि कितना आ जाएगा, ओमेगा एक्स इनटू कितना आ जाएगा, ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा एक्स आई कैप। देखिए सदिश जे बराबर, जब अपन इस पद को दोबारा से जब नोट डाउन कर लूं मैं इसको, देखिए तो देखिए सदिश जे इनटू क्या निकालूंगा अपन मैं, सदिश ओमेगा। क्या निकालूंगा, सदिश ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, आई एक्स एक्स आई कैप प्लस आई वाई एक्स जे कैप प्लस आई जेड एक्स के कैप और इनटू ओमेगा एक्स। क्लियर? ओमेगा एक्स इनटू डब्ल्यू ओमेगा। सदिश ओमेगा किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो इसका मान मैं क्या रख सकता हूं, ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा एक्स आई कैप। तो अपने पास देखिए, तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखिए सदिश जे इनटू सदिश ओमेगा बराबर कितना मान आ जाएगा, इसमें से मैं जब आई वाई एक्स बाहर ले लेता हूं तो आई वाई एक्स ये बनेगा अपने पास जे कैप इनटू आई कैप प्लस आई जेड एक्स और ये कितना बनेगा, के कैप इनटू जे कैप इनटू ओमेगा एक्स स्क्वायर। तो अपने पास कितना आ जाएगा, सदिश जे इनटू सदिश ओमेगा बराबर ये अपने पास आ जाएगा माइनस के कैप प्लस जे वाई एक्स प्लस जे कैप आई जेड एक्स और इनटू में कितना आ जाएगा, ओमेगा एक्स स्क्वायर, ओमेगा एक्स स्क्वायर। तो नीचे लिख देना, यहीं पे लिख रहा हूं कि प्राप्त सदिश गुणा, नीचे लिख देना प्राप्त सदिश गुणा शून्य के बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि कोणीय संवेग और वेग, कोणीय संवेग व वेग परस्पर समांतर नहीं है, हैज प्रूफ। नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा समझा देंगे। ये आई वाई एक्स है, आई वाई एक्स।
इसको आई कैप कर लेना, आई कैप। क्लियर है सभी को? देखिए अपन ने पहले एक्स एक्स के सापेक्ष सदिश ओमेगा का मान लिया है, कितना मान होगा, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जे जेड कैप। चूंकि डब्ल्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो डब्ल्यू वाई बराबर 0, डब्ल्यू जेड बराबर क्या होगा 0। तो कौन समवे को अपन ने घटकों के रूप में ले लिया। पिछली वीडियो में देखना कि जब अपन ने कौन समवे के घटक लिए थे, जे एक्स जे वाई जे जेड के रूप फॉर्म में लिए थे। क्लियर? तो जब अपन ओमेगा वाई ओमेगा जेड बराबर 0, डब्ल्यू वाई डब्ल्यू जेड के मान में 0 रखूंगा तो इन घटकों के मान कितने आ जाएंगे, जे एक्स बराबर ये, जे वाई बराबर ये और जे जेड बराबर ये। लेकिन हम जानते हैं कि कौन समवेग सदिश जे बराबर क्या होता है, ये होता है। इसमें मैंने सबके क्या रख दिया, मान रख दिया। मान रखकर अब हम जानते हैं कि जे इंटू आई कैप बराबर क्या होता है, माइनस के कैप, और के कैप इंटू जे कैप बराबर क्या होता है आई कैप। तो अपने